दिस इज़ रोनिका वाही। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्था धातु का लिट लकार करेंगे। धातु रूप के कॉन्सेप्ट्स की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पर। अगर आप बेसिक टर्म्स से फेमिलियर नहीं हैं, यू कैन वॉच दैट वीडियो। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। स्था धातु का मतलब होता है बैठना या ठहरना, दोनों ही मीनिंग्स में यूज़ होती है। स्था एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है धातुओं में, क्योंकि ये उन बेसिक धातुओं में है जो लट लकार, जो कि वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस होता है, और लिट लकार, लट और लिट में अलग अलग चलती हैं। ये देखिए, लट लकार में ये धातु तिष्ठ के फॉर्म से चल रही है, और भी कई लकारों में तिष्ठ वाला फॉर्म यूज़ होता है। लिट लकार में लेकिन स्था वाला फॉर्म यूज़ होता है। अगर आपको स्था का लट लकार समझना है डिटेल में, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल पर। लिट लकार के फॉर्म समझते हैं। नोट करिए, हिंदी में जैसे लिंग के हिसाब से भेद होता है, लड़का बैठता है और लड़की बैठती है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत के तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए सेम ही फॉर्म्स यूज़ होते हैं। या हिंदी मीनिंग बताने के लिए मैंने सिर्फ पुल्लिंग लिख दिया है, लेकिन बाकी लिंगों में भी यही इस्तेमाल होंगे। जो कुछ भी तुम, मैं या उनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं हैं, सब कुछ प्रथम पुरुष में आएगा, आपके समेत। ये सर्वनाम जो हैं एक्सप्लेनेशन के लिए हैं। ये फॉर्म्स स्था के सिर्फ क्रिया यानी काम बता रहे हैं। ये जो भी सर्वनाम है इन फॉर्म्स में इंक्लूडेड नहीं है। स्थास्यति, भविष्य के फॉर्म्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उनमें बीच में श्य या स्य आता है। आप पठ के फॉर्म्स देखेंगे तो उनमें श्य आता है, आधा पेट कटा श और य। बहुत सी धातुओं में जिनके लट और लिट के रूप डिफरेंट चलते हैं, श्य की जगह स्य लगता है, जैसे स्थास्यति। नम धातु का लिट लकार जो है उसका अगर हम प्रथम पुरुष एकवचन देखें, नंस्यति। पा धातु जो है वो लट लकार में पिबती, लिट में पास्यति। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। गम धातु में भी लट और लिट अलग चलते हैं। लट का गच्छति, लिट में गमिष्यति हो जाता है। ये वहाँ श्य आ गया। मतलब बेसिकली अगर आप अभी संस्कृत सीख रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन सी धातु कैसे चल रही है और कहाँ श्य आना चाहिए, कहाँ स्य। स्थास्यति, वो, ये, एक लड़का, एक लड़की, एक पक्षी, मतलब बेसिकली तुम और मैं के अलावा कुछ भी या कोई भी बैठेगा या ठहरेगा। बाकी सारे फॉर्म्स भी ठहरने के सेंस में यूज़ होते हैं। मैंने मीनिंग इंडिकेट करने के लिए सिर्फ एक ये बैठने का लिख दिया है। प्रथम पुरुष द्विवचन में स्थास्यतः, ये या वो दो बैठेंगे या ठहरेंगे। और प्रथम पुरुष बहुवचन में स्थास्यन्ति, सब बैठेंगे या ठहरेंगे। नोट करिए, स्य के बाद जो प्रत्यय है बाकी वो लट लकार जैसे हैं, जैसे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, स्थास्यति, ति आ गया। ऐसे ही तिष्ठतः और स्थास्यतः पूरे रूप में वैसे ही है। मध्यम पुरुष, यहाँ तू क्लैरिटी के लिए लिखा है, क्योंकि तुम हिंदी में एक से ज़्यादा के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। एक वचन, तू बैठेगा या ठहरेगा। स्थास्यतः, तुम दो बैठोगे या ठहरोगे। स्थास्यत, तुम सब के लिए। उत्तम पुरुष जो इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन होता है, स्थास्यामि, मैं बैठूंगा, बैठूंगी या ठहरूंगा, ठहरूंगी। स्थास्यावः, हम दो के लिए यूज़ करेंगे और हम सब के लिए स्थास्यामः।
तो पूरा लिरिट लकार हो गया स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। अगेन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों की एंडिंग देखिए, लट और लिरिट की सेम है। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल्स हमने लट लकार में देखे थे, अब उन्हीं को लिरिट लकार में देखेंगे। आप चाहें तो लट लकार के एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, उससे आपको ये कैसे यूज़ करना है बेटर समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट वन, दो छात्र बैठेंगे। छात्र पुल्लिंग या एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं। प्लूरल में मिक्स्ड जेंडर के लिए हम पुल्लिंग का ही यूज़ करते हैं। छात्र अकारांत शब्द है तो बालक की तरह इसका रूप चलेगा। तो जैसे बालकः बालकौ, तो दो छात्र छात्रौ। जो भी तुम और मैं और उनके प्लूरल्स नहीं हैं वो सब प्रथम पुरुष में है, तो प्रथम पुरुष और दो हैं तो द्विवचन, तो स्थास्यतः लगाएंगे। दो छात्र बैठेंगे, छात्रौ स्थास्यतः। बंदर पेड़ पर बैठेंगे। बैठेंगे से पता चल रहा है कि प्लूरल है। बंदर को संस्कृत में वानर कहते हैं। अगेन अकारांत पुल्लिंग है, तो जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बहुवचन में वानराः। पेड़ होता है वृक्ष। अगेन बालक की तरह चलेगा, पर है तो अधिकरण में पर सप्तमी लगेगी। आपको विभक्तियों के यूज़ पर अगर क्लैरिटी चाहिए तो शब्द रूप के कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो देख सकते हैं आप, इसी चैनल पर है। वृक्षे होगा तो प्रथम पुरुष का बहुवचन यहाँ हम लगाएंगे, स्थास्यन्ति। हम दोनों यहाँ बैठेंगे। हम दोनों होता है आवाम। ये क्लियरली उत्तम पुरुष है। यहाँ होता है अत्र, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का फॉर्म हम दोनों के लिए स्थास्यावः, तो आवाम अत्र स्थास्यावः। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आप पर्सनल क्लासेस बुक करवाना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक सीखने के लिए, तो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। संस्कृत के अलावा मैं इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश की भी क्लासेस लेती हूँ। इस चैनल पर इंग्लिश के भी वीडियोज़ हैं, डू चेक देम आउट एज वेल। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।